में, जो कि इतने लोग फॉलोअर बन गए। तो नहीं, गुरु जी आए जब शाम को घर पे, तो मम्मी को तो एकदम से अरे गुरु जी आ गए, अच्छा आइए, बैठिए बैठिए आइए। तो मैं माधव कि क्या मैं करूँ गुरु जी के लिए, क्या खिलाऊं उनको, क्या पिलाऊं, बस विच वॉज रियली एक्सट्रीमली हैप्पी। गुरु जी आके बैठे थोड़ी देर, तो उनको थोड़ा सा जैसे कि अनईजी होने लगी गुरु जी, कि मुझे यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है ऐसे। तो मम्मी थोड़ा सा परेशान होती, गुरु जी क्या आप ठीक तो हो? तो गुरु जी बोले हाँ हाँ नहीं मैं ठीक है मैडम, कोई नहीं मैं ठीक है। तो मम्मी तो खाना पिलाने में लगी, गुरु जी मैं आपके लिए बनाती हूँ, गुरु जी मैं आपके लिए बनाती हूँ, आप थोड़ा सा ये खा लो थोड़ा सा। और गुरु जी को धीरे धीरे ज्यादा पेन में आने लगते वो थोड़ी देर बाद तो इतना कि गुरु जी थोड़ा सा लिटरली जैसे चीखे भी नहीं, पर चीखे मारने लगे थोड़ा, हो आय हाय ऐसे कैसे करके। और गुरु जी को निशान पड़ने लगे। अब उस टाइम तो गुरु जी का क्लीन शेवन हो गए थे, हेड पे ना, तो क्लीन शेवन। और गुरु जी का दमकते ऐसे थे, गुरु जी चमकते ऐसे थे कि उनकी तो बॉडी पे अगर कुछ हो तो दूर से दिखने लग जाता था कि उनको कुछ लगा हुआ है, चोट लगी हुई है। तो बैठे बैठे वहाँ पे उनके नीला पड़ने लगा, कभी सर पे दिख रहा है, कभी गर्दन पे दिख रहा है, ऐसे नील। और गुरु जी बिल्कुल पेन में, क्यों हो हाय हाय बहुत पेन हो रही है, बहुत दर्द है, ओहो मार देता ऐसा करके करने लग गए। तो ये वही सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, गुरु जी को क्या हो क्या रहा है। एंड माई मदर वाज आल्सो वेरी, एंड आई थिंक डैड शायद घर पे नहीं थे, मेरी सिस्टर थी और मेरी मदर थी। मैं तो घर में जर्मनी रहती होती थी, मुझे मालूम नहीं ये सब चीज। तो गुरु जी ने ऐसे पेन में पूछा मेरे ब्रदर के बारे में कि वो कितने। अब उस जमाने में 92 या 93 की बात है, उस जमाने में ना मोबाइल फोन होते थे ना कुछ और, तो आप कांटेक्ट भी कैसे करेंगे। तो बिकॉज हिट लिस्ट में थे, तो वहाँ पे सबको हम लोगों को डैड की पुलिस की तरफ से जिप्सी थी और ब्लैक कैट कमांडोज मिले हुए थे। तो मेरे ब्रदर को उसके पास भी गनमैन थे, ऑफ कोर्स गनमैन थे। तो वो गुरुजी ने ऐसे पेन में पूछा वो कितने है। तो जब उन्होंने पूछा तो मेरी मदर को भी ध्यान है कि अरे हाँ वो तो लेट हो गया, अब तो आज अंधेरा हो गया, वो अभी तक आया नहीं। बट माई मदर डिड नॉट रियली, उनको ज्यादा फिक्र ये थी कि गुरुजी को क्या हो रहा है, कहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, उस टाइम पढ़ रहे थे, एंड मेरी सिस्टर को गुरुजी बहुत मानते थे, वो बोलते थे बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो उससे बहुत ही पूछते थे कि मेरे को ये हो गया, मैं ऐसे करा लूं, मुझे ये हो गया, मैं ऐसे करा लूं। तो उस टाइम वो भी थी वहाँ पे शायद, तो मम्मी शायद शी वाज मोर वरीड कि डॉक्टर के पास नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। तो दिन गुरुजी बार बार यही कहते हो किथे बेटा किथे। दिन मम्मी उनसे बहुत वरीड के बार बार गुरुजी क्यों पूछ रहा है, एक्चुअली आया नहीं अभी तक, अब कैसे पता करें उसको कहाँ पे कहाँ नहीं। फ्रेंड्स को फोन किया, वो कह रहे नहीं तो आया ही नहीं यहाँ पे। सीधा उसको कॉलेज में लेट क्लास थी, तो कॉलेज से पता किया कि हाँ लेट क्लास तो थी। अब लेट क्लास के बाद गया कहाँ पे वो। तो देन आई थिंक माई डैड ऑल्सो केम, देन ही वेंट। अब वो वायरलेस होती थी उस टाइम में, उन्होंने अपनी कार से वायरलेस करने का कोशिश किया, तो वो वायरलेस भी नहीं कोई आंसर कर रहा था। एंड दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग कि भाई उसके पास भी गनमैन थे, वो कोई आंसर नहीं कर रहे, तो इट वाज दैट मीन कुछ तो हो गया वहां पर। एंड गुरुजी बार बार कहे जा रहे हैं जाओ मिलिया। तो अब तो घर में भी पैनिक हो गया कि भाई इसको हुआ क्या, छोड़ो पड़े उसको क्या हुआ, गुरुजी को क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गुरुजी तो वो स्टैंडिंग ऑल ब्लैक एंड ब्लू। तो अब डैड घर गए वहाँ पे, उसको ढूंढा, गुरुजी ने बोला किस डायरेक्शन में जाओ, तो गए वहाँ पे ढूंढा, तो वेरी शॉकिंग एक डिच बना हुआ था, बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ था, उसके अंदर उसकी जिप्सी गिरी हुई थी, उसके अंदर वो है। टेररिस्ट ने उसको मारा पीटा, काफी मारा मुरा उसको काफी, और वो डिच के अंदर ऑलमोस्ट बेहोश। तो उसको तो डैड वहीं से हॉस्पिटल ले गए। अब गुरुजी वहाँ घर में बैठे हुए हैं, उनको चोटे पे चोटे लगी जा रही हैं, और मेरे ब्रदर जो था वो आधी बेहोश के हालत में था, उसको तो डैड हॉस्पिटल ले गए। अब डैड ने वहां से मॉम को फोन किया कि ऐसे ऐसे करके उसको चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में है। तो मेरी मदर ने शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो गुरुजी ने उस टाइम गुरुजी ने कहा, और मम्मी ने सोच रहे मैं कैसे जाऊँ हॉस्पिटल में, कैसे जाऊँ, गुरुजी यहाँ पे इतनी तकलीफ में है, इनको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। गुरुजी ने तकलीफ जो थी, इतनी तकलीफ उठाई, इतनी ज्यादा कि लिटरली चीखें निकल रही थी कि क्या हो रहा है, हो बचा लो ऐसे करके।
एंड थोड़ी देर में गुरु जी को साइन, तो उन्होंने कहा ना जा तू जा अपना काम कर, ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल जा कि क्या कर कि क्या नहीं कर। गुरु जी ने कहा जा सब ठीक हो जाएगा अपना काम कर, एंड गुरु जी चले गए। उसके बाद मम्मी गए हॉस्पिटल। तो आप ये यकीन मानिए कि जहाँ जहाँ मेरे ब्रदर को चोटें थी वहाँ वहाँ उसके ऊपर तो शायद निशानी था, गुरुजी ने सब चोटें अपने ऊपर ली। इतना पेन उसकी वजह से गुरुजी ने अपने पे लेके सहा, एंड उसको डेफिनेटली चोट तो आई, लेकिन जितना गुरुजी पेन सहन करके बैठते उसके साथ उनके हाँ मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो इट वॉज लाइक शॉकिंग कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को कैसे अपने पे लेके अपने हमारे सब संकट हमारे सब दुख दर्द गुरुजी अपने पे लेके कैसे हम लोगों को जान देते हैं, कैसे हम लोगों को खुशियां देते हैं। इट इज इनक्रेडिबल बिकॉज कौन ही ऐसा है, कौन ही ऐसा गुरु है, कौन ही ऐसा है कि ये तो शायद माँ बाप भी भगवान से जब मांगते हैं कि मेरे बच्चे की दुख तकलीफ मुझे लग जाए, तो वो भी शायद एक बार तो हिचकिचाते होंगे ये बात करने के लिए, राइट। गुरु जी का आप ये देखिए किस हिसाब से वो एक एक संगत को, और ऐसे नहीं है कि हमने कोई बहुत ही, मुझे तो समझ नहीं आता जो हम कर्म कर रहे हैं वही है, अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, तो ऐसा भी नहीं है कि बस इतना हमने किया हुआ है, हमारे कर्म ऐसे हैं कि बस गुरु जी ने हमें करवा दिया। पर आप ये देखिए एक एक संगत का गुरु जी कैसे हिसाब रखते हैं, कैसे अपने को लेके उनको लाइफ देते हैं। लिटरली वो लाइफ देने वाली बात है। कितनी बार हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, कितनी बार मेरे डैड के साथ इंसिडेंट हुआ है कि गुरुजी ने उनको बिठाए रखा अपने पास, और थोड़ी देर बाद पता चला कि जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वहाँ बम ब्लास्ट हो गए। तो ये बातें हमें नहीं पता लगती, ये हमें बातें पहले, और गुरुजी ऐसे ही बताते थे कि मत जा तू वहाँ पे बम ब्लास्ट होने वाला है ना। गुरुजी ऐसे नहीं बताते थे। गुरुजी तो ये कहते थे ना अजय ना जाओ, बैठो और बैठो, ना ना अजय तो और बैठो, कोई ना और बैठो, लंगर आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, चाय आ रही है, लड्डू आ रहे हैं, ए खा के जाइए, वो खा के जाइए। वो इस हिसाब से बिठाते थे। अब मुझे ये लग रहा है कि ये भी हमारा देखिए टेस्ट ही लेते होंगे गुरुजी कि हमें अगर ये बता देते कि हाँ भाई तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है इसलिए मैं तुम्हें बिठा के रखा हुआ है, तो नेचुरली डर के मारे हम बैठ जाते हैं, राइट, कोई भी बैठ जाए। बट गुरुजी हमें भी टेस्ट कर रहे थे कि भाई तुम कितना कहना मानते हो मेरा, कितना मान रहे हो तुम मुझे, राइट। तो वो टेस्टिंग तो चलती होती थी, गुरुजी अपना पूरा टेस्ट लेते होते थे, और गुरुजी ये भी कहते थे कि तुमने भी मेरा टेस्ट लिया, तुम भी मेरे को ठोक बजा के अब तुमने गुरु देखा है, तो भाई जब अब तुमने एक बार ले लिया मेरा टेस्ट, फिर उसके बाद आप लोग मेरे हो गए हो, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है आप पे, आपकी जिम्मेवारी ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मेरी बात मानो। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि मांगो मत, मांगो ना मनो, कि मांगिए मत मेरी बात मानिए। और वो मानिए में आप किंतु परंतु तो नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, किया तो फिर आप आपके सामने हो जाएगा। मगर फिर भी गुरुजी ये था डांट पीट के बिठा देते थे गुरुजी, नहीं जाना नहीं उन्हें, तेरे पता नहीं लगता नहीं जाना हूँ, फिर आई तो मतलब लिटरली एक एक स्टेप पे कैसे गाइड हमें करते होते थे। इट इज अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। तो ये सब सत्संग जो है इतने हैं गुरु जी के, तो एक एक दिन के मतलब राइट, मेरे हिसाब से तो मेरी मैरिज से लेके मेरे बेटी के बर्थ से लेके अब आगे उसको भी कैसे हेल्प कर रहे हैं, इट इज अनबिलीवेबल। अब मैं एक छोटी सी आज बताती हूँ, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं फ्लावर्स लेने गई। मैं नया नया गुड़गांव में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कहाँ पे क्या मिलता है क्या है, तो मैं फ्लावर्स लेने गई, मुझे मालूम ही नहीं कहाँ से मिलते हैं। एक बड़ा यहाँ पे है सेक्टर 56 में फ्लावर मार्केट, तो बहुत ही शैक से लग रहे हैं, कुछ खास तो था ही नहीं वो लिटरली। तो मैं फ्लावर्स लेने गई, उसमें सेकंड शॉप पे गई, तो उसने कहा आप ले लीजिए फ्लावर्स, आज तो बहुत फ्लावर्स आए हैं, कल तक तो मिलेंगे ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही, मैंने कहा क्यों कल तक क्यों नहीं होगा, तो ये सब अरे कल तो 5 जुलाई है ना, लाइक लिटरली कि उसके मुंह से ये लग रहा था कि ये तो बात पता होनी चाहिए, 7 जुलाई है भाई कल, तो फूल कैसे मिलेंगे, तो सारे गुरुजी का। तो मैंने कहा 7 जुलाई है तो क्या है, कह रहा अरे गुरुजी का बर्थडे है। तो वो बिल्कुल ही अनपढ़ बेचारा आदमी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हाँ गुरुजी का बर्थडे है, तो मैंने कहा आप भी मानते हैं गुरुजी को,
तो उसने मुझे एक बड़ा सारा स्वरूप उन्होंने गुरु जी का लगाया हुआ है और उसने मुझे उधर दिखाया कि ये देखिए गुरु जी को तो हम मानते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुरु जी को तो मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा गुरु जी को तो हम भी मानते हैं। और मैंने कहा गुरु जी ने मदर को अपनी बहन बनाया हुआ था। तो वो बेचारा देखिए, इतना बेचारा अनपढ़ गरीब लड़का, इतना बेचारा ओहो, वो इतना झुक के वो कह रहा अच्छा जी अच्छा, ओ अच्छा अच्छा। तो मुझे ये कह रहा है, कहता आप ये देखिए मैडम कि हम तो, मेरे बॉस तो साल भर से ही जाने लगे हैं। तो कह रहा पहले तो हमारा कुछ बिक्री नहीं होती थी, हम भूखे थे बिल्कुल ही। अब कह रहे पता नहीं कैसे साल भर से जाने लगे हैं मेरे बॉस गुरु जी के पास। तो कह रहा आप ये यकीन मानिए 2 घंटे में हमारी सारी बिक्री हो जाती है, बॉस भी आराम कर रहा है, हम भी आराम कर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि कैसे फूल आते हैं, कैसे बिक्री हो जाती है सिर्फ 2 घंटे में। और कहते हैं सारे फूल ले जाते हैं गुरु जी की संगत। तो कह रहा हमारे को तो ऐसा लग रहा है इतने पैसे आ रहे हैं मैडम, इतने पैसे आ रहे हैं, बस जिंदगी खुश कर दी गुरु जी ने। आई लिटरली शॉक्ड। एंड वो इतनी खुशी से बता रहा था, इतनी पॉजिटिविटी से बता रहा था कि मेरे अंदर से मुझे लाइक ही इज रियली गिविंग मी सो मच पॉजिटिविटी कि उसके अंदर से इतना हैप्पीनेस रेडिएट हो रही थी। गरीब इंसान, एक लिटरली गरीब इंसान जिसके पास उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी, तो वो इतना पॉजिटिव होकर इतना खुशी से बता रहा है कि देखिए मैम ये तो जब से गुरु जी को करने लगे। और अच्छा, इतना बड़ा एक टब रखा हुआ है उन्होंने वहाँ पे, उसमें दूध पड़ा हुआ है, रोटियां रखी हुई है। एंड से और देखिए गुरु जी की बरकत के आस-पास के कुत्ते भी सारे आके, 3 कुत्ते हम पाल रहे हैं यहाँ पे, आके खाना खा जाते हैं, सो जाते हैं, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा। वो अब मैं बता नहीं सकती, उस आदमी में इतना ग्रेटिट्यूड था। लाइक लिटरली वो आदमी धूप में खड़ा हुआ था बेचारा, बैठने के लिए एक सिंपल टूटा हुआ प्लास्टिक का चेयर उसने उसको दिया हुआ था वर्कर को, ही वाज अ वर्कर। वो इतना थैंकफुल है, इतना ग्रेटिट्यूड में है कि उसका फेस का रौनक ही कुछ और थी। और मैं उसकी तरफ देख के आई एम जस्ट थिंकिंग कि थैंक यू वेरी मच, आपने एक पॉजिटिविटी का लेसन दिया कि गुरु जी ने इतना संभाला हुआ है, हर एक सांस, हर एक निवाला जो हम खा रहे हैं गुरु जी के नाम का खा रहे हैं। हम लिटरली एक एक कतरा भी हम अपना दे दें गुरु जी के नाम का तो भी शायद कम पड़ेगा। तो संजय जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जो कि बहुत ही इंसिडेंट है, बहुत इंसिडेंट है जो कि लिटरली गुरु जी ने हमें पकड़ा हुआ है। हम भूल जाते हैं गुरु जी को, हम बहुत बार शुक्राना करना भूल जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमें कभी नहीं भूलते। एक एक दिन में हमें वीडियो में हो कहाँ से हमें बचाते हैं, क्या क्या करते हैं हमें मालूम ही नहीं है। और लिटरली अगर हमें मालूम नहीं पड़ जाएगा तो उस दिन तो शायद हम उठ भी नहीं सकेंगे, बिकॉज इतना शुक्राना, इतना हमें लगता है कि हम दबे होंगे उस दिन। पर गुरु जी की बड़प्पन देखो, कुछ जताते नहीं, कुछ भी जताते नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि कहना मानने वाली बात है कि आप सुनिए, गुरु जी से कनेक्ट कीजिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए, थैंकफुल रहिए गुरु जी का। बिकॉज हमें नहीं मालूम कि हमें गुरु जी ने क्या दे दिया, हमारी औकात ही क्या है, जो हमें अपनी औकात से बहुत ऊंचा गुरु जी ने हमें बिठाया हुआ है और दिया हुआ है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, कल गुरु जी का बर्थडे, आज से सब सेलिब्रेशन शुरू है, माहौल ही कुछ अलग है। मेरे ख्याल एटमोस्फेयर भी वो इतना पॉजिटिव है कि अंदर से मन इतना खुश है। तो हर बार गुरु जी का शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, और साथ में माफी मांगिए। मैं माफी मांगती हूँ हमेशा गुरु जी से कि जाने अनजाने में गुरु जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत भूल हुई है, तो हमें माफ कीजिए, आगे हमारा मार्गदर्शन कीजिए, सब संगत का मार्गदर्शन कीजिए, अपने पास बिठाइए, अपने पास बुलाइए। और आगे से आगे मैं प्रे करती हूँ कि परमात्मा गुरु जी को सबसे ऊंची जगह दे अपने पास। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि गुरु जी कहते होते थे कि तुम मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि महापुरुष अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हैं, वो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, तो तुम मेरे लिए प्रे करो। तो गुरु संगत जी हाथ जोड़ के सबसे विनती कि हमारे गुरु जी के लिए हम सब प्रे करें, दिन में 100 बार प्रे करें कि गुरु जी शुक्राना आपका, आपने हमें संभाला हुआ है, एक एक चीज आपने हमें दी हुई है, ऐसे ऊंची मकाम पे बिठाया हुआ है, हमारी औकात कुछ है नहीं, बैठा के खाना खिला रहे हैं हमें, छत है हमारे सर के ऊपर, और क्या चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी।
तो मेरा